सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। भागवती गति का क्या अर्थ है? बोले भगवान के भक्तों को कहते हैं भागवत। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवतो दासः भक्तः भागवतः। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। जैसे रामानुज स्वामी गद्यत्रयम में कहते हैं, मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवृत्तानंता कृत्याकरण भगवत अपचार। हे भगवान, आपका जो अपचार माने अपराध हमसे बनता हो, भागवतापचार, आपके भक्तों के प्रति हमने कोई अपराध किया हो, असह्यापचार रूप और कोई अत्यंत असह्य अपराध किया हो, अनंतापचारान, अनंत अपराध ऐसे हमने जो किए हैं, आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणान सर्वान अशेषतः क्षमस्व। सबको अशेष रूप से यानी कुछ भी बचा के मत रखिए, सारे अपराधों को आप क्षमा करके हमको ग्रहण करिए। तो भागवतापचार शब्द भी है। भागवत माने भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों को जो गति मिलनी चाहिए, वैकुंठ आदि धाम और भगवान की सेवा वगैरह, वो सबको श्री करदम जी महाराज को प्राप्त हो गया। ये अनुभव है। अब देवहूति ने कहा, महाराज स्वामी हमारे आपके पिताजी करदम ऋषि तो गृहस्थ छोड़ के संन्यास लेके और आपके धाम चले गए, अब आप हमको कुछ उपदेश करिए। देखिए, ये राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह जी, वामन जी, ये अवतार कुछ अलग है, ये साक्षात है। वामन भगवान त्रिविक्रम हो गए। फोटो कभी आप देखेंगे वैष्णव मंदिरों में त्रिविक्रम, तो वहाँ आप देखेंगे एक पैर उनका आकाश में है, एक नीचे है, शंख चक्र आदि लिए है, बलि को आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्ण भगवान तो चतुर्भुज ही हो जाते थे द्वारिका में और अवतार काल में सब जगह। राम जी भी विभीषण वगैरह को शरणागति में लिए। जब राज्याभिषेक हो गया तो राम जी भी अपनी ताकत दिखाए, कहे कि रावण को मारने तक सबसे कहा आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं देवता नहीं मनुष्य हूँ। ये बोल देते कि मैं विष्णु हूँ, तब रावण न मरता। उसको वरदान था किसी देवता से नहीं मरूंगा। तो देवता है भगवान नारायण भी, वो मनुष्य बन करके उसको मारना था, इसलिए वो मनुष्य का काम किए। और राज्याभिषेक जब हो गया तो विष्णु पुराण में कहते हैं ब्रह्मा शंकर इंद्र ये सबसे संस्तुत हुए राम पट्टाभिषेक में। तो राम जी का पट्टाभिषेक जब हुआ, जब 14 साल जंगल का यात्रा पूरा करके लौटे वनवास परिपूर्ण करके, तो वहाँ सारे देवताओं ने राम जी की जो है बभूव राम संप्ररष्टा पूजिता सर्वदैवतैः, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं तब प्रसन्न होकर सारे देवताओं से पूजित हुए। ये अवतार अलग है। राम कृष्ण भगवान भी चतुर्भुज हुए, अर्जुन को शरण में लेने के लिए माम एकम शरणम प्रजा मन मना भव मद भक्तो मद ज्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्वस्य युक्तैव आत्मानं मत परायणम आदि कह के, तो कृष्ण भगवान का अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार वो अलग है। ये व्यास नारद आदि कपिल आदि अवतार भी है, लेकिन ये केवल अपना ज्ञान, अपनी भक्ति का उपदेश ये सब किया है। हालांकि इनमें भी बड़ी सामर्थ्य है। देखिए सगर के 60,000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया। तो कपिल भगवान से कहती है कि आप बताइए कि महाराज कैसे इस संसार के अज्ञान के अंधकार से मैं प्रकाश में आऊं। तो भगवान ने कहा माता जी तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यवोचम पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगम सर्वांग नैपुणं चेतः खल्वस्य बंधाय।
मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंस मुक्तये। जब यह चित्त रजोगुण तमोगुण और इनसे मिश्रित सत्व में कहीं फंसता है तो ये बंधन में आ जाता है, और परमात्मा में जब लग जाता है, जब बिल्कुल गीता ध्ययनशील से प्राणायाम परस्य बिल्कुल शांत होकर भगवत ध्यान में लगता है, बस वही मोक्ष है। कहे मोक्ष क्या है? कहे तपस्या करके भक्ति योग से और भगवान में चित्त की वृत्ति को लगा करके संसार से चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध, निरोध माने समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, और भगवान में ही अपने मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही भगवान के चरणों में ही मन को जब लगाते 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 बिल्कुल अर्पित कर देते हैं तो बिल्कुल वो जो है मोक्ष में वो चला जाता है। फिर वो क्या होता है? बोले तब ये होता है कि जब वो शरीर छोड़ता है तो भगवान के पार्षद आते हैं, वैकुंठ ले जाते हैं, भगवान के चरणों में ले जाते हैं। और जो यही काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर इसी में लगा रहता है तो बोले फिर वो मूर्ख जो जीव है वो पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजनरी जठरे शयनम जो कहा गया है।